समय का भाव है। यदि हम व्यवहार में हैं, जिसने कभी एक बार भी हमारे प्रति हित की भावना की है, हम उसे नमन करेंगे, प्यार भरा व्यवहार करेंगे। यदि हम परमार्थ में हैं, तो उसे भगवत भाव से देखेंगे और उससे पूज्य भाव। मेरे प्रभु इस रूप में आकर के हमें बचाया, हमारा सहयोग किया। व्यक्ति को नहीं मानेंगे, उसके हृदय में बैठे हुए प्रभु को आदर देंगे। अगर व्यवहार दृष्टि से देखेंगे तो इसने हमारा हित किया, तो हमारा कर्तव्य है कृतज्ञ होना। लेकिन परमार्थ में सब रूपों में हमारे प्रभु ही हमें दुलार करते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष का हमारे यहाँ आदर नहीं होगा, हमारे हृदय में मेरे प्रभु का आदर होगा। वही सब रूपों में नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आंख जे फूटे, बहुतक कहाँ लो। हमें नाता केवल प्रभु से ही संबंध रखते हुए मानना। इन सब हृदयों में मेरे भगवान विराजमान है। तो समझ में आया ना, व्यवहार और परमार्थ का बड़ा विलक्षण स्वरूप है। परमार्थ में एकमात्र मेरा प्रभु ही है। व्यवहार में भाई है, भाभी है, रिश्ते हैं, नाते हैं, उनको उस तरह मानना होगा। परमार्थ में बस केवल वासुदेवा सर्वमित सम आत्मा से दुर्लभा, एकमात्र मेरे भगवान है। जीवन में हम कभी किसी का एहसान नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु कर रहे हैं। अब माता का कभी एहसान होता है क्या? अरे माता का ही पूरा का पूरा स्वरूप ही ये जीवन है, तो उसको हम एहसान शब्द से अपमानित करते हैं। जैसे माँ कहती कि हम तुम्हारा बड़ा एहसान मानते हैं, आपने मुझे पाला, तो मानो हम उसको अपमानित कर रहे हैं। ऐसे हम भगवान को थोड़ी कहेंगे आपका एहसान है। वो माँ है, उसके लिए एहसान शब्द बहुत हल्का होता है। ऐसे वो भगवान है, उसके लिए एहसान शब्द बहुत हल्का होता है। एहसान शब्द इंसानियत की भाषा है, भागवतिक भाषा नहीं। भागवतिक भाषा में पूरी सृष्टि का सृजन करना, पालन करना, लय करना, यह हमारे भगवान की क्रीड़ा है। उसी क्रीड़ा में ये जीवन भी है। कभी किसी रूप में आके सहयोग करते हैं, कभी किसी रूप में आके हमें प्रोत्साहन देते हैं, कभी किसी रूप में आके हमें शीतलता प्रदान करते हैं, कभी किसी रूप में आके हमें जलन प्रदान करते हैं। पर हैं वो मेरे प्रभु ही, कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी भावना से जब हम चलेंगे तो सिया राम में सब जग जानी आ जाएगा भाव। तो परमार्थ का स्वरूप और व्यवहार का स्वरूप आगे चलकर एक होता है, पर प्रारंभ में थोड़ा सा मार्ग में अंतर होता है। तो जब व्यवहार की भाषा में बोलेंगे तब ये बोलेंगे, जब परमार्थ की भाषा में बोलेंगे तो ये बोलेंगे। समझ में आ गया आपको?